2024 के अंदर हमने दो वर्ड्स यानी कि दो अल्फाबेट्स ऐसे सुने थे जिसने की पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। तो वो जो दो अल्फाबेट थे वो थे एआई। हर कंपनी इसे प्रमोट कर रही थी, हर कंपनी इसे यूज करने के बेटर इफेक्टिव वे दे रही थी। और 2024 के अंदर बहुत सारी कंपनीज ने अपने एआई प्रीमियम टूल्स मार्केट के अंदर दिए और वो टूल्स काम भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टूल्स काम नहीं करते, वो टूल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे लोगों ने अपने 3-3 घंटे की मेहनत को 15 से 20 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो एआई टूल हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रहा है और वो आगे से आगे बहुत ही अच्छा डेवलप होता भी चला जाएगा। 2024 के अंदर एआई ने जहां पर इंडस्ट्री के अंदर अपना पैर रखा था, 2025 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही एआई ने ये दिखा दिया कि इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन से लेकर उनके काम करने के ऑटोमेशन के तरीकों को वो फुली चेंज कर सकता है और एक बेटर व्यू दे सकता है, यानी कि एक बेटर करने का तरीका दे सकता है। एआई ने इसे दिखाया भी और कर भी बताया। तो 2024 जहां पर एआई इंप्लीमेंटेशन का ईयर था, 2025 एआई एडवांसमेंट का ईयर है। जी हां, आज 2025 के अंदर हम एडवांस एआई टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं और एडवांस एआई टूल्स इंप्लीमेंटेशन या कॉम्प्लेक्स चीजों को एआई की तरह सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेवलपर्स के लिए एक ऐसा एआई टूल दिखाऊंगा जिस टूल को आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसे लिख कर देंगे और वो आपके लिए एक प्रॉपर कोड को जनरेट कर देगा। ये कोड ऐसा नहीं है कि वो एक पेज के अंदर आपको लिख कर दे देगा और आप उसे कट एंड पेस्ट कर लीजिए। वो आपको पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बना कर देगा जिसमें आपको जो है एनहांसमेंट करने की जरूरत नहीं है या अपने पेजेस को अलग अलग डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। वो सब चीजें जो हैं वो खुद कर आपको एक ग्रुप फाइल देगा, यानी कि एक प्रोजेक्ट फाइल देगा जिसे आप यूज करते हुए एक अच्छे टूल को डिजाइन कर सकते हैं या उसके यूआई को बेटर बना सकते हैं। तो एआई के हम इस टूल को देखने से पहले या इस पर काम कैसे किया जाता है ये करने से पहले मैं आपको वो टूल दिखाऊंगा कि उस टूल ने क्या क्या बनाया है और वो कैसे दिखता है। जो अभी हम आपको एक एप्लीकेशन दिखाएंगे वो एप्लीकेशन हम ही ने डिजाइन की है और इसी एआई टूल को यूज करते हुए डिजाइन की है, जिससे हमने ये पहले बेटर व्यू खुद लिया है आपको बताने से पहले कि वो कितनी अच्छी डिजाइनिंग कर सकता है। आई गिव यू एश्योरेंस, आप दुनिया जहान के सभी एआई टूल्स को यूज कर लीजिए, लेकिन जब आप इस टूल को यूज करेंगे तो आप इसी को ही यूज करेंगे क्योंकि ये इतनी स्ट्रक्चर्ड कोडिंग आपको लिख कर देगा कि आप जनरली जब खुद भी डेवलप करने बैठते हैं ना तो इतना स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं। तो पहले हम एप्लीकेशन देखते हैं, फिर मैं आपको टूल के अंदर की चीजें दिखाता हूं और फिर हम देखते हैं कि इस टूल के थ्रू हम किस तरह से एक छोटी सी एप्लीकेशन को डिजाइन करके देखते हैं कि हम उसे किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टूल को रन करते हैं और आपको दिखाते हैं उस टूल को। तो मैं अब आपको क्या है सबसे पहले वो वेबसाइट दिखाता हूं, यानी कि वो टूल दिखाता हूं जो हमने इसी एप्लीकेशन के थ्रू डिजाइन किया है। तो पहले हम उस टूल को समझते हैं, हमने इसी के थ्रू सारा डिजाइन किया है, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने उस एआई एप्लीकेशन को यूज करते हुए किस तरह से उस टूल को जनरेट किया है। तो हम वो सेम टूल तो नहीं जनरेट करेंगे क्योंकि उसे जनरेट करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स हैं। तो हम एक बेसिक सी चीज को जो है कोड के थ्रू डिजाइन करेंगे जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से वो डिजाइनिंग होती है। तो ये जो आप सीआरएम का वो देख रहे हैं ये हमने उसी एप्लीकेशन के थ्रू डिजाइन की है। तो सबसे पहली चीज इसका इंटरफेस देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरफेस उसने डिजाइन किया है। आप चाहें तो उस टूल को बता सकते हैं लिंक देकर कि मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस चाहिए, तो वो उसको उस तरह से भी डिजाइन कर सकता है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि इस टूल ने 3 तरह के लॉगिन बनाए हैं, वन इज एडमिन, अनदर इज सुपरवाइजर और एजेंट। ये कंप्लीट जो है टूल जो है इसने पूरे के पूरे यूआई को डिजाइन किया है। तो सबसे पहले हम एडमिन को लॉगिन करते हैं। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो एडमिन की डिटेल्स जो है वो यहाँ दे रखी हैं। तो हम यहाँ से admin@example.com हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसका पासवर्ड भी जो देखेंगे आप ये सबसे लास्ट में डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये पासवर्ड इसका दे रखा हुआ है यहाँ पर admin123, ठीक है जी। तो आप इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम इसे। तो admin123, अब हम इसे साइन इन कर लेते हैं। अब आपको इसे देखकर समझ में आ गया होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड यूआई है, लेकिन ये सारा का सारा हमने एआई से डिजाइन करवाया है बिना किसी एक सिंगल लाइन के कोड लिखे हुए।
अगर आपको एआई की प्रॉम्प्टिंग समझ में आती है तो आप उसको यूज करते हुए इसको लिख सकते हैं। अगर आपको एआई की प्रॉम्प्टिंग नहीं समझ में आती है तो आप मेरे चैट जीपीटी के टूल को, यानी चैट जीपीटी के ट्यूटोरियल को फिर से एक बार देखिएगा। उसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखा गया है। और इसी वेबसाइट के लिए, इस वेबसाइट के लिए भी अगर आपको कहीं पे प्रॉम्प्ट लिखना है तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक रिफाइन प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। तो ये हमारा डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको वो सारी चीजें नजर आ रही हैं, टिकट जनरेशन, यूजर, एक्टिव कैंपेन, आप सब देख सकते हैं इसके अंदर। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर डिफाइंड है। कितने कैंपेन्स डिजाइन है, यूजर मैनेजमेंट है, आप अपना यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहां से क्रिएट यूजर पे क्लिक करके आप अपना यूजर क्रिएट कर सकते हैं। उसे सुपरवाइजर बनाना है, एडमिन बनाना है, उसे किस कैंपेन के लिए बनाना है, आप वो सब चीजें इसके थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। सेम वे से आप कैंपेन अपने डिजाइन कर सकते हैं। क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्रिएट कीजिए और यहाँ कैंपेन डिजाइन कर लीजिए। आप फॉर्म मैनेजमेंट डिजाइन कर सकते हैं। फॉर्म मैनेजमेंट डिजाइन करने का मतलब, जैसे आपने गूगल में देखा होगा कि गूगल आपको लिए फॉर्म बनाकर नहीं देता है, आप उसे बताते हैं गूगल फॉर्म्स के अंदर आपको क्या ऐड करना है क्या नहीं, आप जो जो बताते जाते हैं ये उसको ऐड करता जाता है। तो सेम तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर लीजिए, फॉर्म का नाम दे दीजिए, सर्वे है, रजिस्ट्रेशन है, लीड जनरेशन है, किस कैंपेन के लिए कर रहे हैं जो आपने वहां दो बना रखे हैं, और क्या ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ का टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या होना चाहिए, नेम, ठीक है जी, आपने यहां पर कर दिया रिक्वायर्ड है ये फील्ड, हाँ रिक्वायर्ड है, ऐड फील्ड, तो ये एक फील्ड ऐड हो गई जिस फील्ड का नाम हो गया नेम। तो इस तरह से आप पूरे फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं, जीडीपीआर कंप्लेंट इंक्लूड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये टूल इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरह का टूल जो है वो इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एआई जो है ये बाकी एआई से डिफरेंट है। ये आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिजाइन करके देती है, प्लस आपको ये सोर्स को कोड में लिख कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग से फाइल दे दी, सीएस फाइल अलग दे दी, सारी चीजें अलग अलग दे दी, अब लास्ट में आप उसको कंपाइल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको पूरा टूल कंपाइल करके देता है। और सबसे बड़ी बात ये पूरा टूल रिएक्ट और नोड जेएस को यूज करते हुए बना है। तो यानी कि आपने लेटेस्ट ट्रेंड को यूज किया और उसे यहां पर कर लिया। अब आप आ जाइए यहाँ पर व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। सेम वे से आप ऐड इंटीग्रेशन कीजिए, कैंपेन यूज कीजिए, आप किस फोन नंबर के साथ यूज कर रहे हैं उसकी एपीआई क्या है वो यहां डाल सकते हैं। इमीडिएटली एक्टिव कर सकते हैं या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, वो आप बाहर से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यूआई कॉम्प्लेक्स यूआई है, लेकिन आपने इसे एआई से डिजाइन किया। सेम सोशल मीडिया है, एनालिटिक्स भी ऐसे ही है इसका, प्लस ये रिपोर्ट्स। ये तो है आपका प्योर एडमिन पैनल जहां पर आप पूरे कैंपेन्स वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसी तरह से उसने एक दूसरा भी बना रखा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं। तो हम उसको क्या करते हैं, हम यहां से कॉपी कर लेते हैं सुपरवाइजर कैंपेन। यहां पर मैंने सुपरवाइजर कैंपेन को पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। यहां से आ गया एजेंट, सॉरी, यहां से आपने पासवर्ड उठा लिया एडमिन 123, आप इसे कॉपी कीजिए और यहां पर डाल दीजिए, ठीक है जी। अब आप फिर से साइन इन कीजिए। अब यहां पर सुपरवाइजर आ गया। सुपरवाइजर इज टोटली डिफरेंट देन योर एडमिन। तो आप कुछ चीजें इसमें देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको डैशबोर्ड यहां पर इस तरह से ये जो है नजर नहीं आएगा। यहां पर आपको कैंपेन के मैट्रिक्स नजर आएंगे, कौन कौन सा एजेंट लॉगिन है ये वो भी दिखाएगा, कितने टास्क वो कर चुका है वो भी दिखाएगा, उसका रिस्पॉन्स रेट यानी कि परफॉर्मेंस क्या है वो सब चीजें आपको बताएगा। तो ये यूजर मैनेजमेंट सेम वैसे ही है, कैंपेन मैनेजमेंट भी है। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन आप खुद नहीं कर सकते हैं, एडमिन पैनल जो आपको कर देगा वही यहां पर इंप्लीमेंट होगा, यानी कि इसने यूआई में लॉजिक को भी डिजाइन किया है। सेम विद सोशल मीडिया। एनालिटिक्स में आप एनालिटिक देख सकते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर आप रिपोर्ट टुडे, मंथ, वीकली आप कर सकते हैं, जनरेट रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पीडीएफ या एक्सेल या सीएसवी किसी में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देन यू हैव लॉग आउट। तो हमने उस एआई टूल के थ्रू इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है ये हमने एक डिजाइन किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो टूल कितना अच्छा होगा। तो अभी हमने टूल देखा, हमने उसे समझा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उस टूल को यूज कैसे किया जाता है। तो उस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और ब्राउजर के ऊपर जो ये अभी साइट लिखी हुई मैं दिखा रहा हूं, आप उसे वहां पर डालिए और ओपन कर लीजिए। आपको इसके लिए अपना जो है वो लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अगर गिटहब का अकाउंट है तो आप उसको भी यूज करते हुए इसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप अपने ब्राउजर के अंदर नई विंडो खोलिए और वहां पर उस टूल का डाल लीजिए, ठीक है। जो मैंने आपको दिया उसे डालेंगे।
जब आप वहां पर लॉग इन करेंगे तो आपको ये एक स्क्रीन नजर आएगी जिसपे लिखा होगा व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड। ठीक है जी, अब हम पहले इस टूल को समझ लेते हैं। ये टूल का एक ऊपर बोल्ट आइकन है, यहां पर आपको आपकी साइन आउट, सिलेक्ट अकाउंट, सब्सक्रिप्शंस, हेल्प सेंटर, सेटिंग सब नजर आएंगी। ठीक है, अब ये जो टूल है ये टोकन बेस्ड है। टोकन बेस्ड यानी कि ये एक पर्टिकुलर टोकन आपको असाइन करता है, फ्री अकाउंट को भी एक टोकन असाइन करता है ये। तो वो आप कहां से दे सकते हैं, आप माई सब्सक्रिप्शन में जाइएंगे तो यहां देखिएगा 1 मिलियन टोकन जो है वो आपको असाइन करता है फ्री में। जब आप प्रो अकाउंट लेते हैं तो 10 मिलियन देता है। एक प्रो अकाउंट 50 उसका है 50, इसके अंदर ये आपको 26 मिलियन देता है। ऐसे 100, 55, 200, तो आपको जो भी है वो आप उसे यूज कर सकते हैं। आप पहले जो है फ्री टूल का इस्तेमाल कीजिए, फ्री टूल भी आपका बहुत अच्छा है, आप उसे यूज कर कर देखिएगा। ठीक है जी, इसके अंदर बिट रेट होता है, बिट रेट का मतलब या हिट रेट्स है, आपने कितनी कमांड्स दी हैं ये उसके हिसाब से काम करता है, जो जनरली सभी एआई टूल्स करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हमें डिजाइन क्या करना है। तो हम सोचते हैं कि हमें डिजाइन करने के लिए यहां पर हम कोई एक ऐसी एप्लीकेशन या कोई एक ऐसा इंटरेक्टिव लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं, या हम एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं। तो इसमें लिखिए कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर माई कंपनी, आप कंपनी का नाम दे सकते हैं, इन विच वी डू डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट। अब ये जो जितनी भी चीजें डिजाइन करेगा ये रिएक्ट के अंदर करेगा। ठीक है, अब आप अगर आपको यहां पर नहीं समझ में आ रहा आपको क्या लिखना है, तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, यहां पर चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए। ठीक है जी, तो आप यहां पर चैट जीपीटी को ओपन कीजिए। हम सीधा चैट जीपीटी पे जाते हैं, ट्राई इट फर्स्ट करते हैं। ठीक है, कैन यू क्रिएट अ prompt for me in which I want to design a website for my company Ishna Enterprises, ठीक है, in which we do digital marketing and वेब डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, दिस साइट शुड कंटेन ब्यूटीफुल हेडर एंड फुटर। ठीक है जी, along with hero slider and interactive blocks for my services like like SEO, ठीक है, वेब डिजाइनिंग और क्या क्या डालना चाहते हैं आप इसके अंदर। आपने एसईओ डाल दिया, वेब डिजाइनिंग डाल दिया, आप उसके अंदर टीम, ठीक है, माई टीम, ठीक है जी, कस्टमर रिव्यू, ठीक है जी, एंड ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये तो आपने इसे पहली चीज बता दी कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आप उसके बाद क्या कह रहे हैं कि माई हेडर शुड हैव नेविगेशन लाइक अबाउट अस, ठीक है, सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी, एंड कॉन्टैक्ट अस। ये हम एक बेसिकली एक डिजाइन करके ये आपको बता रहा हूं कि किस तरह से कर सकते हैं। अब आप जब इसे बोलेंगे तो ये क्या करेगा कि ये आपके लिए एक ओवरव्यू बनाकर दे देगा। ठीक है, वेबसाइट सेक्शन में क्या क्या होना चाहिए। इससे क्या है कि आपको इतना बड़ा जो प्रॉम्प्ट है वो नहीं लिखना पड़ेगा।
आप इसके प्रॉम्प्ट को उठाकर वहां पर कट एंड पेस्ट कीजिए, ठीक है, और हम इसे डिजाइन करते हैं। ठीक है जी, अब हमने यहां से इसे उठाया और हमने इसको यहां पर पेस्ट किया। ठीक है जी, अब जैसे ही आप जैसे चैट जीपीटी में करते हैं, हमने इसमें भी इसे कर दिया। अब ये क्या करेगा कि ये पूरे कोड को रिव्यू करेगा, फिर उसके बाद ये डिजाइन करना शुरू करेगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर ये कोड को इंप्लीमेंट कर रहा है। यहां पर इसने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड जो है कोड का वो डिसाइड कर दिया और ये इसने उस कोड को लिखना शुरू कर दिया है। अब हर चीज इसमें अलग अलग डिफाइन कर दिया। अब देखिए इसमें हीरो अलग है, हेडर टेक्स्ट अलग है, इंडेक्स अलग है। रिएक्ट के अंदर app.tsx फाइल होती है जो कि मेन फाइल होती है, जैसे कि हमारी इंडेक्स फाइल्स होती हैं बाकी किसी में, उसके अंदर app.tsx फाइल्स होती हैं जिसके अंदर सब कुछ लिखा जाता है। तो बेसिकली app.tsx एक इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर बाकी सारे लिंक्स होंगे लिखने के। तो अगर देखिए ये यहां पर इसके हेडर कंपोनेंट बना रहा है, हीरो कंपोनेंट्स बता रहा है, सर्विसेज बना रहा है, टेस्टिमोनियल्स बना रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक एक कंपोनेंट को डिजाइन करेगा और उसको यहां पर ऐड करता रहेगा। तो इससे अब आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपको किसी भी चीज को स्ट्रक्चर नहीं करना पड़ रहा है, आपको हर चीज को अलग अलग नहीं लिखवाना पड़ रहा है। आपने अपना चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया, एक ओवरव्यू बनाया और उस ओवरव्यू को यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब उसने यहां पर आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या किया है। मैंने एक रिस्पॉन्सिव हेडर बनाया, मैंने एक डायनेमिक हीरो बनाया। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है, अब इसको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है ये रेफरेंस राइट। अब आप क्या करिए, आप इस कोड को उठाइए, जैसे यहां पर है, इसको उठाइए, यहां से कट एंड कंट्रोल सी कीजिए और यहां पर आप पेस्ट कीजिए और उसको एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा कि जो भी कोड के अंदर एरर आ रहा है ये उसको पढ़ेगा और उसको पढ़कर उसे फिक्स करेगा। अब जैसे ये फिक्स कर रहा है, यहाँ पे फिक्स सर्विस, आई नोटिस दैट देयर इज अ एरर इन द सर्विस कंपोनेंट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू यूज एरो राइट बट हैवंट इंपोर्टेड इट। तो इसने उसको किया और ये एक साइट उसने डिजाइन करके दिखा दिया। चलिए हम अब इस साइट को पहले देख लेते हैं, ये साइट दिख कैसी रही है। तो आपने देखा अबाउट अस सर्विसेज के अंदर इसने डिजिटल मार्केटिंग और वो सब बना दिया, कॉन्टैक्ट अस बना दिया, गेट कोड बना दिया। हमने गेट कोड कहीं पे डिफाइन नहीं किया था अपने प्रॉम्प्ट के अंदर। अगर आप देखेंगे कि जो हमने यहां पर प्रॉम्प्ट लिखा है हमने, या यहां पर जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर कहीं पर भी हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन उसने उसे अपने हिसाब से किया है। अब ये जो उसने वेबसाइट बनाई, दिस इज वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, अवर सर्विसेज, सोशल मीडिया, एनालिटिक, व्हाट अवर क्लाइंट से, ठीक है जी, आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज और आपका फुटर। अब जनरली अगर आपको इतना पोर्शन भी एआई से लिखवाना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर उसने बहुत ही सिंपल तरीके से इन सारी चीजों को लिख कर दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये इसको बनाता है तो इसके लिए एक टेम्परेरी यूआरएल भी क्रिएट करता है। मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आप ये देखेंगे कि इसने यहां पर ये पूरा क्रिएट किया है, ठीक है जी, आपने एक अच्छा कोड उससे लिखवा लिया। आपने जैसे यहां पर सर्विसेज लिखवा लिया, डिजिटल मार्केटिंग, कॉन्टैक्ट अस हो गया, गेट कोड हो गया। अब आप कहते हैं कि ऐड वन मोर ब्लॉक, ठीक है। अब हम यहां करते हैं ऐड वन मोर ब्लॉक अबव, हमने कौन सा, वट एवर क्लाइंट से। पहले तो हम ये देख लेते हैं हमें क्या करना है, ऐड वन मोर ब्लॉक ऑफ अबाउट अस अबव व्हाट आवर क्लाइंट सेज। ठीक है जी, आपने इसका कहा। अब इसने दोबारा से क्या करेगा, ये दोबारा से फिर से उसको ऐड करना शुरू करेगा। अभी तक देखिए कि यहां पर जो ब्लॉक्स बन रहे थे, इसने उसी ब्लॉक्स में अबाउट अ सेक्शन एक क्रिएट करना शुरू किया। अब उस सेक्शन को क्रिएट करके ये यहां पर app.tsx के अंदर कहां पर किया है इसने, app.tsx। अगर आप देखेंगे तो ये हाईलाइट हो गया। app.tsx के ऊपर इसने एक और कोड लिख दिया, ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मिंग ये लिख दिया थ्रू अवर डिजिटल इनोवेशन, और इसने पूरा का पूरा लिख दिया उसके अंदर। और अब हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने जो लास्ट वेबसाइट देखी थी, ठीक है, और अब हम देखते हैं इसको। इसने अवर सर्विसेज किया, नाउ दिस न्यू ब्लॉक इज एडेड, ठीक है जी। अगर आप देखिए कि इसने कितने सही तरीके से उसको ऐड किया। अगर आपको इसे बनाना पड़ जाए तो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है जी। इसने इसे ऐड किया और बना दिया, ठीक है। अब हमने इसे यहां देखा,
एक अच्छी खासी इसने एक साइट बना दी है आपके लिए। अब आप कहते हो कि ये साइट बढ़िया लग रही है, अब मैं अपने क्लाइंट को दिखाना चाहता हूं। तो जनरली जब हमें क्लाइंट को कुछ दिखाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस फाइल को या तो हम अपने टेम्परेरी यूआरएल क्रिएट करें, अपने उसमें सब डोमेन बनाए और वहां दिखाएं। बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको सिंपली एक डिप्लॉय बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही डिप्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे, वो इसका जो है एक यूआरएल क्रिएट करेगा और नेटलिफाई अगर आपको पता हो कि किसी भी वेबसाइट के फ्रंट यूआई को टेम्परेरी दिखाने के लिए या कुछ करने के लिए आप नेटलिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटलिफाई आपको एक यूआरएल बना के दे देता है, आप अपने क्लाइंट को उसे शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है जी, यहां पर इसने एक वो बनाकर आपको दे दिया। अब हम सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना, हम इस यूआरएल को, ये जो यूआरएल आपको यहां नजर आ रहा है, इस यूआरएल को हम जो है वहां पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद आप जो है क्लाइंट को दिखा सकते हैं और क्लाइंट इस वेबसाइट को देखता है और उसे वो देखकर आपको बता सकता है इसमें क्या सही है और क्या गलत है, या फिर कुछ और ऐड करना है तो वो भी इसमें बता सकता है। तो आई होप कि मैंने आपको जो है इस वीडियो के अंदर उस टूल के बारे में बताया, उस टूल से बनने वाली एप्लीकेशन के बारे में बताया, और उस टूल से यानी कि बोल्ट से हमने आपको यह भी बताया कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर कोड लिखा जाता है। और इस स्ट्रक्चर कोड को जैसे ये यहां पर है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपके पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनाकर दे देता है। आप इस फाइल को कहीं पर भी जो है आप अपने किसी भी सर्वर के ऊपर आप इसे होस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसी के अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी करना चाहते हैं तो यहां पर कनेक्ट टू सुपरबेस बेसिकली एक मायसीक्यूएल का एक डेटाबेस आपको क्रिएट करके देता है। बहुत छोटा डेटाबेस क्रिएट करके देता है टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप उस डेटाबेस को डाउनलोड करके जहां पर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आप इसे वहां पर डेटाबेस को इंपोर्ट कर उसे वहां से रन कर सकते हैं। तो इस टूल में बोल्ट के थ्रू हमने क्या सीखा, बोल्ट के थ्रू हमने एक सिंपल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके एक अच्छी खासी वेबसाइट बनानी सीखी, जिस वेबसाइट को हम यूज कर सकते हैं। हम आगे जाकर हम उसका यूटिलाइजेशन इतना अच्छा कर सकते हैं और उसको इतना अच्छा परफॉर्मिंग दे सकते हैं जो कि बाकी कोई एआई टूल नहीं दे सकता। ठीक है जी, तो आप इसको यूज कीजिए, एक बार यूज करके मुझे कमेंट में बताइएगा हाउ यू लाइक इट। और अगर आप इसमें कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो सिंपली एक कमेंट लिखिएगा, हम आपको इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक अच्छी सी ऐप बनाना सिखाएंगे इसमें।